Hi everyone. A very common question that keeps coming back is whether is this the time to start the current affairs for RBI Grade B 2027 or should we wait? और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि करंट अफेयर्स कब पढ़ने हैं तो मतलब आपको करंट अफेयर्स का बेसिक्स भी नहीं पता है कि एग्जाम में कैसे आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स कब पढ़ने हैं, क्योंकि सही टाइम करंट अफेयर्स पढ़ने का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमारा स्टैटिक पार्ट वीक रह जाता है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। और अगर पढ़ते नहीं है तो वैसे ही करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं होती है, तो एग्जाम इतना ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड है कि हम अच्छा नहीं कर पाते। तो एक राइट बैलेंस मेंटेन करना करंट अफेयर्स में बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिए। 2026 और 27 साइकिल के लिए बहुत हेल्प की है लोगों को, 2026 में और 27 में बहुत हेल्प करेगी। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक पर क्लिक कर कर। और ये डाउनलोड करने से आपको क्या फायदा होगा? आपको आरबीआई के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019। आपको पूरा का पूरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेस। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता क्यों है कि हमें जो करंट अफेयर्स हैं वो अभी पढ़ने चाहिए या बाद में? उसका सबसे बड़ा रीजन अब तो ये हो गया कि करंट अफेयर्स में 40 नंबर के करीब कट ऑफ गई है। तो मतलब 40 तो पिछले 2-3 साल का जो टाइम रहा है, एक जमाना रहा है, उसमें अटेम्प्ट होते थे लोगों के। अब 40 नंबर कट ऑफ गई है तो लोग काफी तरह से अब एक तरह से फोमो फोमो में आ गए हैं कि कहीं वो करंट अफेयर्स छोड़कर एक तैयारी गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, कट ऑफ जरूर हाई गया है, बट मैं ये रिपीट करना चाहूंगा कि पेपर वाकई में आसान था एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। हाँ, स्टडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि वेटेजेस काफी चेंज हुई हैं, ट्रेंड्स काफी चेंज हो रहे हैं 2-3 साल से। बट जस्ट बिकॉज कट ऑफ हाई चली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप इस साल का वेटेज देखेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिपोर्ट स्कीम्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज बहुत कम हो गया है। मतलब 10 से 12 मार्क्स रह गए। जबकि एक टाइम पे ये आप देखेंगे तो मतलब 35 से 45 50 मार्क्स तक हुआ करता था, ऑलमोस्ट वन थर्ड रह गया अभी ये। और जैसे मिसलेनियस करंट अफेयर्स, जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, डिफेंस एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, ये सारे वेटेज इन चीजों का बढ़ गया है। किसी जमाने में 15 नंबर के आते थे, अब 35-40 नंबर के आ रहे हैं। स्टैटिक जीए भी वेटेज बहुत बढ़ गया है। और जो हमारा फाइनेंस और ईएसआई के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फेज 2 में सिलेबस हम देखते हैं, उनका वेटेज भी अच्छा खासा हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे, क्योंकि हम बोलते हैं कि करंट अफेयर्स 5 to 6 मंथ्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फेज 1। तो हालांकि 5 to 6 मंथ्स पढ़ने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दिसंबर में शुरू कीजिए। दिसंबर टू मई जून आपके 5 to 6 मंथ्स हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे भी जो करंट अफेयर्स सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका कुछ पार्ट कवर करने के लिए आप स्टैटिक जीए और फाइनेंस स्टैटिक, जो कि अराउंड 15 से 20 मार्क का है, इसको इस टाइम पे कवर कर सकते हैं। ये दिस इज द राइट टाइम टू कवर दिस, क्योंकि ये तो स्टैटिक है। आपका जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर सेक्शन में रहा है, लेकिन ये स्टैटिक है। आप अपना फाइनेंस पढ़िए ना फेज 2 का, ताकि फेज 1 में भी नंबर आ जाए। आप स्टैटिक जीए पढ़िए ना, जिसमें कुछ करंट अफेयर नहीं है, तो आपके नंबर आएंगे। तो करंट अफेयर दिसंबर से पहले अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इतना फायदा नहीं देगा, क्योंकि 5 to 6 मंथ्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाले करंट अफेयर्स हो गए, ये 5 to 6 मंथ्स के पढ़ने हैं। आई मीन टू से कि दिसंबर से पढ़ने हैं। ये भी मैं रिकमेंड करूंगा दिसंबर से पढ़ें, क्योंकि आरबीआई मुझे नहीं लगता कि जून से पहले आपका फेज 1 होने वाला है। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन कि हम स्टैटिक जी और फाइनेंस स्टैटिक पढ़ लें। ठीक है, ये एक तो इंपॉर्टेंट अभी भी है। आप इसको ये मत सोचिए कि फेज 1 में नहीं आया, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में भर भर के आएंगे। और जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, इसको आप दिसंबर ऑनवर्ड्स ही पढ़िए। अब कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे सर मुझे तो 9 मंथ्स का पढ़ना है, तो दिसंबर से तो 6 महीने ही होंगे। तो ठीक है, आप सितंबर से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन डोंट डू दिस एट द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक पार्ट। काफी लोग क्या करते हैं, वो करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाते हैं, बट स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, फाइनेंस उनको क्लियर नहीं होते हैं।
और करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे अगर आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। और क्वांट रीजनिंग को भी इजी मत लीजिए। सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम सितंबर इफ यू रियली वांट टू हैव अ वेरी वाइड कवरेज, बट डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ क्वांट रीजनिंग, एफएम, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड ऑल दैट। तो ये ना हो कि करंट अफेयर्स में तो हम बादशाह बन गए लेकिन बाकी चीजों में हम फिसड्डी रह गए। तो स्ट्राइक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप स्टैटिक पार्ट पे फोकस कीजिए, क्वांट पे फोकस कीजिए, रीजनिंग पे फोकस कीजिए, एफएम पे फोकस कीजिए, ईएसआई पे फोकस कीजिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस कीजिए, और जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए भी इन दो चीजों पे फोकस कर लीजिए जो एक तरह से स्टैटिक है, इनमें कुछ करंट अफेयर्स नहीं है, ताकि बाय द टाइम दिसंबर आए तो आपका स्टैटिक पार्ट पूरा कवर्ड है और आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है इस तरह का सही बैलेंस बनाना, नहीं तो काफी लोग बिल्कुल गुम जाते हैं। अभी करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, फिर स्टैटिक पढ़ने लग जाएंगे, जबकि दिसंबर से जून तक के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ, use this time to master subjects like quant, reasoning, ESI and FM. This is a perfect time to build on your descriptive writing, read some editorials or whatever static part you're doing. Keep writing 1-2 आंसर्स पर डे। धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। क्वांट रीजनिंग भी अब पहले जैसा नहीं रहा है, सारे चैप्टर्स करने हैं, स्पीड पे बहुत फोकस करना है क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। 1010 कट ऑफ गया है तो 130 140 तक अपना अटेम्प्ट लेके जाना पड़ेगा। दिस इज द कॉल ऑफ द डे। तो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स माय स्टैटिक पार्ट। अगर मुझे स्टैटिक पार्ट ही नहीं आता, मैं करंट अफेयर्स कहां से समझ लूंगा? ठीक है। हाँ, इस टाइम अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एडिटोरियल जरूर पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर में। दे आर ओपिनियन बेस्ड और काफी जनरिक होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आने चाहिए तभी हम एडिटोरियल समझ पाएंगे। दे कैन बी रिवर्स इंजीनियर्ड, कि अगर आपको एडिटोरियल पढ़ रहे हो जो समझ नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा रिसर्च कर रहे हो, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन करंट अफेयर्स through the editorials itself. एक opinion build होगी which will help you in your descriptive writing, in your vocabulary, in your descriptive English. That would be very much helpful. So if I want to summarize, focus कीजिए quant, reasoning, English, ESI, FM पे टिल दिसंबर। दिसंबर के बाद करंट अफेयर्स पढ़िए। मीनवाइल अभी एडिटोरियल्स पढ़िए। साथ में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए अपना फेज 2 का जो फाइनेंस है वो स्टैटिक पार्ट पढ़ लीजिए, उससे ही 7-8 नंबर कवर हो जाएंगे। और स्टैटिक जीए पढ़ लीजिए, इससे भी आपके 8-10 नंबर कवर हो जाएंगे फेज 1 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। आई होप दिस मेक सेंस। और अगर आप कोई कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। 2027 के लिए हमारे पास गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स एक कंप्लीट कोर्स है फेज 1+2+ इंटरव्यू के लिए। इसमें लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं 15 या 17 अगस्त से। ठीक है। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा। इसमें फेज 2 के कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देगी, फुल लेंथ मॉक्स देगी, फेज 2 के मॉक्स की डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन भी, डिटेल्ड फीडबैक आपको दी जाती है। और आरबीआई के साथ अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैंकिंग महापैक प्लस आरबीआई कोर्स ले सकते हैं, जिससे आपकी सारी तैयारी हो जाएगी बैंकिंग की भी और आरबीआई की भी। और अगर आप हमारा डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डेमो कोर्स में जा सकते हैं, जिसमें फेज 1 और फेज 2 का पूरा डेमो दिया है, वीडियोस का, नोट्स का, समरी शीट्स का, एमसीक्यूज का, मॉक्स का। तो आप यहाँ पे जाकर आराम से 2 दिन का एक्सेस आपको मिलेगा। आप देखिए हमारी क्या क्वालिटी है और कैसा आपको ये लग रहा है, और क्या आपको पसंद आ रहा है, आपको टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो सही लग रहे हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं इसको अच्छी तरह देखने के बाद। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई टेक योर लीव। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।